और एक बात और, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, हमको रेशियो दिया हुआ था और हम उससे क्या करते थे, पॉइंट फाइंड आउट करते थे, वो सब कर लेते हैं, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है और ना इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन अब आपको पॉइंट दिया है और अब आपको उल्टा करना है, रेशियो निकालना है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं पहला वो मेथड लगा रहा हूं जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, m और n वाला, m/n आप रेशियो मानते हो। फिर मैं एक इसमें अपना k वाला मेथड बताऊंगा, वो ज्यादा अच्छा है, सिंपल है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि m और n k में कैसे बदल जाता है। ठीक, बता दिया होगा k वाला, लेकिन उसको तो अभी ऐसा बोल रहे थे ना, नहीं सर स्कूल की तो पूछ रहा हूं, लेकिन वो पता है उसको k में कैसे कन्वर्ट किया या घटा दिया है, बस ना। चलो देखो, हाँ भाई समझेंगे, लिखना बंद कीजिए प्लीज, पहले समझ लीजिए, अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, किस रेशियो में ये पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा उसने। ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, ए कितना है -3,5 और ये कितना है 4,-9, और बेटा कहीं ना कहीं वो पॉइंट आपको P उसने दे रखा है 2,-5। ठीक है, मैंने ये पॉइंट P ले लिया। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि बताइए P पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी कि AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम लोग हमेशा रेशियो क्या लेते हैं, लेट द रेशियो बी, अरे m/n तो लेते हैं, इसको क्यों नहीं बोल रहे हो, m/n ही लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, px, y, पहले 2,-5 मत रखिएगा, फॉर्मूला रखिए, आधा नंबर मिलता है ना मेहुल, mx2 + nx1 अपॉन my2 + ny1 अपॉन m+। दूसरा मेथड बाद में करेंगे, पहला मेथड अभी। हाँ भैया, अब पॉइंट रख दीजिए 2,-5, यही तो पॉइंट है, लेकिन आप ध्यान रखें जब यहाँ पे पॉइंट आप रखते हैं तो इसके आगे से p हटा लेते हैं, अमन अभी लिखो मत, p हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपने कोऑर्डिनेट रख दिया उसका। चलिए m की वैल्यू कितनी है m, x2 कितना है देख के बताइए 4, n रहेगा, x1 कितना है, नीचे क्या चल रहा है, ओके m + n नॉट 1, m रहेगा, y कितना है y2 -9, n रहेगा, ये कितना है 5 और ये कितना है m + n। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एक स्टेप और लेना पड़ेगा, अभी जल्दबाजी नहीं, 2,-5 ऐसी रहने दीजिए। हाँ जी, 4m माइनस का अपॉन कॉमा कितना -9m + का 5m अपॉन m + n। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह खत्म है, इसके आगे फिर समझाता हूं, पहले यहां तक नोट करिए, सभी आराम से नोट कर लीजिए, जल्दी नहीं है। हाँ भाई, तो हमारे पास ये आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि m भी वेरिएबल है, n भी वेरिएबल है, तो कैसे फिर हम क्या करें, कैसे इनकी वैल्यू निकाले, क्योंकि एक इक्वेशन में एक वेरिएबल तो निकलता है, लेकिन एक इक्वेशन में दो वेरिएबल कभी भी नहीं निकल पाता। कंपेयर तो कर सकते हैं, है ना, तो बेटा इसमें कंपैरिजन ही होगा, सीधी सीधी सी बात। देखो कंपेयर मतलब क्या है, यहाँ पे क्या समझ रहे हो, कंपेयर करके क्या करूंगा इनका मैं, अरे ये भी नहीं पता, अरे कंपैरिजन में करते क्या है ये तो बता दो, अरे इक्वल रख देते हैं सिंपली, क्या करते हो, 4m - 3n अपॉन m + n किसके इक्वल, 2 के। भाई आप ऐसे समझो, आप कंपैरिजन भी नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो, है बोलो बोलो, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y के, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बस तो x किसके इक्वल होगा, x के, और y किसके इक्वल होगा, y के, खत्म। अब सक्षम के मन में एक सवाल उठा, कौन ठोक रहा है, तोड़ के नीचे आएगा, -9m, सक्षम के मन में एक सवाल उठा, नीरज क्या सवाल उठा कि कौन इतनी मेलोडी क्यों है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, यही कुछ था। लेकिन सक्षम के मन में इस बार दूसरा सवाल उठा, सक्षम कह रहा था
कि सर m और n का रेशियो तो इससे भी निकल आता, बताओ निकलता है या नहीं निकलता? अरे इससे एक अकेले से रेशियो ही तो निकालना है, m और n की पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यू थोड़ी निकालनी है। m और n का रेशियो तो इससे भी निकल आता ना, तो फिर दूसरा लेना है नहीं लेना? हाँ लेना है। आपको उसको सॉल्व करके दोनों रेशियो दिखाने पड़ेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, और दोनों से वैल्यू कैसी आनी चाहिए? शुड बी सेम, अलग अलग नहीं आनी चाहिए। और अगर अलग आ रही है तो क्वेश्चन तो सही है, तुम्हारा गलत है। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में राहुल एकदम धुआंधार है। 2 into m प्लस 2m। हाँ भैया माइनस हो जाएगा, इधर आके 2m बचेगा और इधर जाके 5m। तो बेटा m अपॉन n कितना आ गया? 5/2 या 2:5? यस, आप गलत है, 5/2 पहले सही था। मैंने भटकाया, आप भटक भी गए हैं? क्या बात है। अरे भैया सॉरी 5 इंक गिर रही है ना, तो सॉरी बोलना पड़ता बेटे, गिरे मत। 5/2 आएगा। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था कि 5/2 या 2/5। राहुल ये इसके नीचे या ये इसके नीचे? सर m के नीचे आ जाएगा। हाँ m 2 5 के नीचे आ जाएगा। बस सही बात है। तो तुम सीट के नीचे, सीट तुम्हारे नीचे, सर सीट में नीचे। बस तो सही बात है। 5/2। चल दूसरा लिख। राहुल -9m प्लस का 5n और -5m और माइनस का 5n। राहुल माइनस का इधर आके कितना बचेगा? और ये उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा। और अक्षिता को भी पता है माइनस माइनस प्लस होगा। अक्षिता माइनस से माइनस कट जाएगा, काटने के टाइम पे तो कट जाएगा, खत्म करो। सर m m/n 10/4 या 5/2। तो बेटा फाइनली जो रेशियो m/n आया वो कितना? 5/2। मैंने ये बात पता है इस यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्यों छेड़ी? मुझे मालूम है यहाँ तक आने के बाद कई सालों से मैं देख रहा हूँ m/n बच्चे पता है क्या लिख के आते हैं? 2/5। वो कहते हैं m/n तो पहला 2 फिर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसलिए मैंने बात जानबूझ के छेड़ी है, आप इसमें गलती मत करना, ठीक है? वरना पूरा सही करते हुए भी लास्ट में गलत कर बैठो। चलो तो ये तो एक मेथड हो गया। आप दूसरा बताऊंगा, पहले इसे नोट करिए, आप नोट कर लीजिए। चलो देखो कोई बात नहीं, मत चल रही। हाँ भाई तो कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन तो समझ ही लिया है ना कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसको करने का एक और मेथड देखो। एक मेथड ये भी है कि रेशियो को m/n मत मानो। आगे जाके भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें k/1 लेने पर ज्यादा फायदा रहेगा। लेकिन अब ये k/1 आया कैसे, पहले कुछ और समझाता हूं आपको। मान लीजिए रेशियो है 3:2, ध्यान से समझना। रेशियो है 3:2, देख रहे हो? तो सीट के नीचे क्या ढूंढ रहे हो? अशक्ति आ रखी है क्या? तो थोड़ा सीधे बैठो भाई। रेशियो 3:2। मेहुल एक बात बताओ, इस रेशियो में और इस रेशियो में क्या फर्क है? अनुष्का बोल रही है कुछ फर्क नहीं है, तू नहीं बता पा रहा है बेटे? नहीं है, नहीं है ना? अच्छा उसकी भाषा बोल रहा है तू भी। बताओ कोई फर्क है कि नहीं है? नहीं है। मैंने, अरे कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, तुझे बहुत क्रॉस दिख रहा है हर जगह। भाई साहब मैंने पूरे दोनों रेशियो को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया? 3/2 और ये 2/2 1 हो गया। कोई फर्क नहीं है। इससे एक चीज समझ में आती है कि हम किसी रेशियो को सेम वैल्यू से डिवाइड भी कर सकते हैं और सेम वैल्यू का उसमें, ठीक है सर। अब हमारे पास रेशियो क्या है? m/n, यही तो होता है। मैं दोनों को अगर n से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? m/n और n से n कट के तो 1 हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मैं इस m/n को k मान लूं कांस्टेंट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अपनी कन्वीनियंसी के लिए हमने क्या किया? k मान लिया। और मान सकते हैं बाद में जाके मैं फिर इसे m/n में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहां से मयंक, यहां से ये k/1 निकल के आया। अब समझ में आ गया? k/1 पढ़ भी लिया हो तो कैसे बना, वो ऐसे रेशियो से बना है, ठीक है? तो इसका दूसरा तरीका देखते हैं। हाँ देख लो, चालू तो है ना? हाँ
लेट द रेशियो, पता चला चालू भी नहीं हो फिर तो मर्ज भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। लेट द रेशियो भी k:1, तो रेशियो मान लिया k:1। अच्छा लगाना वही फॉर्मूला है, चेंज कुछ भी नहीं होगा z, है ना। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस यहाँ पे क्या 2, हाँ भैया m कितना है, x2 कितना है, n कितना है, x1 प्लस k+1, m कितना है k, y2 कितना है, n कितना है, और वो 5, अच्छा वो 5 है, y1 5 दे दिया मैंने। चलो फिर से वही बात निकल के आ रही है, 4k माइनस 3k प्लस 1, राहुल बोले तो माइनस 9k प्लस का 5 अपॉन, बताइए आपको क्या करेंगे, x का x के इक्वल रखेंगे तो 4k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और ये वाला माइनस 9k प्लस का 5 अपॉन इज इक्वल टू, किसी को दिक्कत तो नहीं है, तो नोट करने की दिक्कत तो उठानी पड़ेगी आपको, नोट कर लीजिए तब आगे चलते हैं। नहीं चलो हाँ भाई, तो क्या नाम है तुम्हारा, नीरज, हमने इसको इक्वल रख दिया, अब इक्वल रख दिया है तो सॉल्व भी कर लिया होगा आपने इतनी देर में, कर लिया, मैं और कर देता हूँ। हाँ भाई 4k माइनस 3 अमन 2 का मल्टीप्लाई होगा 2k प्लस का 2, बेटा इधर आके ये माइनस हो जाएगा 2k इधर 5, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ ये k की वैल्यू अभी। अच्छा दूसरा देखिए इधर माइनस 9k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 9k प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस का 5k माइनस 5, जब ये इधर आएगा तो और ये इधर आएगा तो k की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस से माइनस कट गया 5, दोनों से बराबर आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन हमारा रेशियो k नहीं है, हमारा रेशियो है k:1, ऊपर देखिए, अच्छा मैंने रब कर दिया है, लेट द रेशियो में क्या लिखा था मैंने, तो हमारा रेशियो है k:1, आप ऐसे लिख के दिखाएंगे जैसे मैं करा रहा हूँ, 5/2:1 लिखेंगे, मुझे दोनों में क्या मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 2 का, तो क्या हो जाएगा 5, या ऐसे समझ लो 2 1 2 और नीचे से हटा देना। अब देखो यही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आ रहा है, मेहुल आपने नहीं समझा था तब, 3:2 था, दोनों को 2 से डिवाइड किया था तो ये आ गया था, अब यहाँ पे वही सेम उल्टा कर दो, 2 यहाँ पे पहुंच जाएगा हट जाएगा, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहुल समझ में आ गया। चलो बाकी कुछ, अच्छा आंसर सेम आ रहा है, लगा रहा है, आएगा ही सेम, बस थोड़ा सा मेथड अलग है।